दोस्तों नमस्ते। आज बात करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पे कैसे समीकरण हैं और किस पार्टी ने किस प्रत्याशी पर विश्वास भरोसा जताया है। मैं आपको बता दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी भारी अंतर से समाजवादी पार्टी की तबस्सुम हसन को चुनाव हरा करके जीत गए थे। आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने 5,66,961 मत प्राप्त हुए थे, यानी 50.44% मत उन्होंने प्राप्त हुए थे। वहीं समाजवादी पार्टी की तबस्सुम हसन ने 4,74,801 मत प्राप्त करते हुए 42.24% मत प्राप्त हुए थे। वहीं कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हरिंदर मलिक ने 69,355 वोट प्राप्त हुए थे और कुल उन्होंने 6.17% मत प्राप्त हुए थे। 2016 में ये सीट बड़ी चर्चा में रही थी और देश दुनिया का ध्यान 2016 में जब एक पलायन का मुद्दा यहाँ पर उठा था, 346 हिंदू परिवारों ने शहर को छोड़ दिया था। तो उस समय आदरणीय बाबू हुक्म सिंह जी ने इस मुद्दे को बड़े जोरों शोरों से उठाया था और तमाम देश की मीडिया कैराना में कवरेज करने के लिए आई थी। उस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी लाभ मिला। 2014 में आपको बता दें, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबू हुक्म सिंह जी चुनाव लड़े थे और उन्होंने तबस्सुम हसन को भारी मतों से शिकस्त दी थी। इस सीट पर कुल 18 लाख मतदाता हैं, जिसमें 5.5 लाख मतदाता मुस्लिम है और 12.5 लाख मतदाता इस सीट पर हिंदू है। 5 विधानसभा सीट इस संसदीय क्षेत्र में पड़ती हैं, जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन से 3 प्रत्याशी चुनाव जीते। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। आपको ये भी बता दूं कि इस सीट पर 2 विधानसभा सहारनपुर जनपद में पड़ती हैं और 3 विधानसभा शामली विधानसभा क्षेत्र शामली जनपद में पड़ती है। कैराना से यहां जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी बनाई गई है इकरा हसन, उसके भाई हैं और 2022 में वो जेल के अंदर रहते हुए चुनाव जीत गए थे। इकरा हसन ने पूरे चुनाव को लीड किया है, तो इकरा हसन ने भी राजनीतिक अनुभव है। समाजवादी पार्टी ने उन पर विश्वास और भरोसा जताया। एक प्रसिद्ध राजनीतिक मनोहर हसन का परिवार रहा है, क्योंकि मनोहर हसन भी चारों सदनों के सदस्य रहे हैं और मनोहर हसन से पूर्व उनके पिताजी भी यहाँ पर सांसद रहे हैं और इकरा हसन की माताजी भी 2 बार सांसद रही है। 3 बार नाहिद हसन कैराना से विधायक बन चुके हैं। तो ये एक बड़ा राजनीतिक परिवार है जिसका अपना एक अच्छा असर और प्रभाव है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा फिर प्रदीप चौधरी पर विश्वास जताया है। प्रदीप चौधरी ने पिछला चुनाव 2019 का 92,160 मतों से तबस्सुम हसन को चुनाव हराया था। इस बार देखते हैं किसके सिर ताज बंधेगा। इस सीट पर मैं आपको बता दूं कि हिंदू गुर्जर और मुसलमान गुर्जरों की बड़ी संख्या है। करीब करीब इतने ही हिंदू गुर्जर हैं और इतने ही मुस्लिम गुर्जर हैं। जहां समाजवादी पार्टी से इकरा हसन मुस्लिम गुर्जर परिवार से ताल्लुक रखती है, वहीं प्रदीप चौधरी जी भी, उनके पिताजी गंगो से पूर्व में 2-3 बार विधायक रहे हैं और ये खुद भी
वहाँ से कैराना विधानसभा से गंगो विधानसभा से 3 बार विधायक रहे। 2 बार ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी में 2017 में विधानसभा चुनाव आसानी से जीत गए। 2019 में पार्टी ने इन पर विश्वास और भरोसा किया और कैराना से लोकसभा का टिकट दिया और इन्होंने एक सीट कैराना की भारतीय जनता पार्टी की वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी। दोनों अपने अपने स्तर पर इकरा हसन और प्रदीप चौधरी मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। आपको ये भी बता दूं, अभी बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। ये संसदीय क्षेत्र काफी लंबा है, करीब इसकी लंबाई 175 किलोमीटर के आसपास है और कैराना वैसे भी दुनिया के नक्शे पटल पर एक चर्चित जगह है। किंवदंती है कि कैराना को महाभारत के कर्ण और सूत पुत्र कर्ण ने, कुंती पुत्र कर्ण ने कैराना को बसाया था। उसके बाद आज भी अगर हम देखें तो कैराना का अपना एक महत्व है। कैराना में जहां बाबू हुकुम सिंह जी बहुत बड़े नेता इस क्षेत्र के रहे हैं, जो बहुत अच्छे कुशल प्रशासक थे और उत्तर प्रदेश में अनेकों बार वो मंत्रिमंडल में उन्होंने कई मंत्रालय को संभालने का, कई मंत्रालयों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके कद का दूसरा कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में उस समय नहीं था। 2014 का चुनाव वो जीत गए, लेकिन 2018 में उनका निधन हो गया और 2018 में फिर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में उनकी पुत्री मृगांका को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस गठबंधन से तब उस मौसम जो इकरा हसन की माता है उसको टिकट दिया गया, जिसमें इकरा हसन आसानी से चुनाव जीत गई थी। इस बार देखते हैं 2024 में मतदाता किसके सिर पर ताज रखेंगे, किसको विजय श्री मिलेगी। ये भविष्य की तरफ की बात है। ये भविष्यवाणी न मैं कर सकता न कोई और कर सकता। टक्कर कांटे की है, मुकाबला कैड़ा होगा। चुनाव कोई भी जीत सकता है। चुनाव प्रदीप चौधरी भी जीत सकते हैं, चुनाव इकरा हसन भी जीत सकते हैं। और देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी कोई अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। बहुजन समाज पार्टी किस पर विश्वास भरोसा करती है। फिलहाल हम इतनी ही चर्चा आप लोगों के बीच में रखेंगे। फिर कोई किसी विषय पर एक अच्छा वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। आशा और उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा YouTube चैनल है मैनपाल चौहान BKU, उसको सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।